नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:08 तक है और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। वृद्धि योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में शाम 4:49 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले उन दंपतियों को चाहिए कि भोलेनाथ की सायंकाल में, प्रदोष काल में विशेष रूप से आराधना करें और विशेष श्रद्धापूर्वक करें। धोखा आपके साथ होने वाला है। कैसा धोखा? ऐसा धोखा जहां आपके अपने ही आपका धन हड़प लेंगे। आपका कोई करीबी ही तो ऐसा हो सकता है। किस लग्न के हैं आप? कैसी स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में आपके धन, चतुर्थ और सप्तम भाव की? किस भाव और भावेश के साथ संबंध बना रहे हैं राहु? आज 6 ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जिसका आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की ओर इशारा है कि आपको बेहद सतर्क रहना होगा, अन्यथा धोखा मिलना तय है। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में धोखा आम बात है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हमने दूसरों को धोखा दिया, हमने धोखा खाया, असल में हम खुद को धोखा, हर व्यक्ति खुद को धोखा दे रहा है। तो जब वो खुद को ही नहीं छोड़ रहा तो किसी और को क्या छोड़ेगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में है। केतु और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध तुला में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृश्चिक में, शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। आज सायंकाल चंद्रमा राशि परिवर्तन करके राहु के साथ मीन में युति बनाएंगे। शनिदेव भी वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में देखा जाए तो गजकेसरी योग भी है, तो वहीं शनि और चंद्रमा की युति से विष योग भी है। ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेगी? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है?
कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अक्टूबर दिन रविवार, करवा चौथ है उस दिन और चंद्रोदय रात्रि 7:40 के बाद है। बाकी भद्रा और रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको मैं चलता हूं, लेकिन उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुलभ बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है, जो ज्योतिष के क्षेत्र में आपको बेहद आसानी से प्रवेश दिलाने वाला है। ज्योतिष को सीखिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। यह प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर भी आपको मिलेगा, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य अद्भुत महाप्रयोग की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात आती है धोखे की। देखिए, एक बात तो तय है कि धोखा असल में दूसरा कोई नहीं देता। धोखा देने वाले हमारे अपने ही होते हैं, जिनको हम जानते हैं, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी तो उस पर विश्वास करेंगे, और बिना विश्वास किए धोखा मिल नहीं सकता। अब 2, 4, 10, 20, 25, 50 रुपए की बात नहीं है। ऑटो वाले, रिक्शे वाले ने अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया तो हम उसको धोखे के रूप में नहीं गिन सकते हैं। धोखा जहां बड़ा होता है वहां कोई आपका अपना ही खड़ा होता है। हमेशा याद रखिए, दूसरा कभी आपको ठग नहीं सकता, क्योंकि आप उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे। सबसे पहली चर्चा मीन लग्न की आती है। कमाल है कि शास्त्रकारों ने और किसी लग्न को नहीं कहा, मीन लग्न को कहा। मीन लग्न के लोग अक्सर सरल स्वभाव के होने के कारण ये भावनात्मक होते हैं और सरलता से दूसरों पर भरोसा करने की इनकी प्रवृत्ति होती है, जिसके चलते ये आसानी से धोखे का शिकार होते हैं। और यदि इनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव, चतुर्थ भाव में पापक ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि इत्यादि ग्रहों का संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, वहां पर हो, तो पक्का है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपनी संपदा गंवाएगा, धोखा खाएगा, यह पक्का है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु यदि दूसरे भाव में स्थित हो और द्वितीय भाव का स्वामी भी राहु की दृष्टि से दृष्ट हो, या तो द्वितीय भाव में ही राहु हो और द्वितीयेश के साथ हो, अथवा राहु द्वितीय भाव में बैठकर के द्वितीयेश को देखते हो, तो जातक कहीं ना कहीं धोखे का शिकार होता है और भ्रम में पड़ करके गलत निर्णय लेकर के आर्थिक हानि को सहता है। सप्तम भाव, प्रिय दर्शकों, यह भाव साझेदारी का है, यह व्यापार का है। यदि राहु का संबंध कुंडली के सप्तम भाव से हो और उसमें भी विशेष रूप से सप्तम भाव में राहु शुक्र की युति हो, तो ऐसा जातक साझेदारी में जब व्यापार करता है तो उसको धोखा अवश्य मिलता है। साझेदारी में किए व्यापार में अपना धन वो नष्ट करता है और अधिक भरोसा लोगों पर करना उसकी आदत में शुमार होता है। फलतः वो भ्रमित भी रहता है, लोगों पर भरोसा करके नुकसान भी खूब पाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का चौथा भाव जनता का है, ये आपकी संपदा का है। यदि इस भाव में राहु या केतु स्थित हो, इनकी दृष्टि हो और चतुर्थेश पीड़ित अथवा कमजोर हो,
यानी चतुर्थेश्वी इनसे दृष्ट हो, इनसे युक्त हो या किसी और तरह से पीड़ित हो, तब भी जातक संपत्ति के मामले में धोखा खाता है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि हमने फलाने जगह पर पैसा लगा दिया, बिल्डर पैसा ले लिया, सामान ही नहीं दे रहा है। कई बार हमने किसी को पैसा दे दिया, भाग गया, वो कंपनी दिवालिया घोषित कर लिया इत्यादि। ऐसा जातक अपनी संपत्ति गंवाता है। केतु भ्रम और अनिश्चितता का कारक है, राहु भी वही करता है। ऐसा जातक अपने संपत्ति के मामले में जागरूक नहीं रह पाता, बहुत ज्यादा समझदारी नहीं दिखा पाता और धोखा खाता है। बुध को व्यापार, बुद्धि और निर्णय जो क्षमता है उसका कारक माना गया है। यदि जन्म कुंडली में बुध कमजोर हो और द्वितीय भाव पर पापग्रह जैसे शनि, राहु, केतु इत्यादि की दृष्टि हो, तब भी जातक वित्तीय मामलों में गलत निर्णय लेकर के धोखा खाता है और अपनी अचल संपदा या संचित धन को गंवाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो अप्रत्याशित किसी भी तरह की घटना का भाव है। जितनी भी अप्रत्याशित घटनाएं हैं, अब धोखा कोई जानबूझ के तो खाता नहीं है, धोखा भी एक तरह से अप्रत्याशित घटना है, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले से जाना हुआ होता नहीं है। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यदि राहु, शनि, केतु इत्यादि ग्रहों का संबंध और अष्टमेश कमजोर हो, हमेशा याद रखिए कि जन्म कुंडली के जिन भावों की चर्चा कर रहे हैं, पापग्रह राहु केतु की चर्चा हम कर रहे हैं, उन भावों से परेशानी तभी आएगी जब उस भाव के भावेश कमजोर हो। एक और बात है, ऐसी स्थिति में यह सूत्र पूरा हुआ कि ऐसी स्थिति में भी जातक धोखा खाता है और अपनी संपदा का उसको नुकसान होता है। अब यहां संपदा शब्द का अर्थ हमेशा से ऐसा नहीं है कि आप अपनी जमीनें गंवा देंगे। ये अचल संपत्ति के जगह पर आप धन ही हो सकता है। कई बार ये बात हमेशा ही हमें देखने में आता है कि किसी को आपने पैसा उधार दे दिया, लेना था, तो मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि जब लेना था तो सामने वाला बकरी बना हुआ था और ले लेने के बाद शेर बन गया। अब ऐसा शेर बना कि आप अब बस उसके सामने मेमना बन गए हैं। अब आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है, वो दहाड़ रहा है। जब लेना था आपसे तब वो आप दहाड़ तो तब नहीं रहे थे, आप नहीं दहाड़ रहे थे, उसने मांगा, आपने विश्वास करके दिया और लेने के बाद वो शेर हो गया। खैर, ये जितने भी मैंने 6 सूत्र आपको बताए, अगर कुंडली में है तो 100% आप धोखा खाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई उपाय है? प्रिय दर्शकों, इसका कोई उपाय क्या हो सकता है? जरा सोच के मुझे बताइए, इसका कोई उपाय हो सकता है? नहीं। फिर देखिए, हमेशा ये बात ध्यान रखिए, असल में हम पैसा, मैंने अभी भी कहा, पैसे का उदाहरण मैंने दिया, हम पैसा किसको देते हैं? राह चलते कोई आया व्यक्ति और कहेगा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, आप थोड़ी दे देंगे। आप उसी को ये पैसे देते हैं जिस पर आपको भरोसा हो। ये बात आपके विवेक में हमेशा बैठा हुआ होना चाहिए कि अगर कोई बड़ा अमाउंट हम सामने वाले को दे रहे हैं, अगर कोई बड़ा अमाउंट हम सामने वाले को दे रहे हैं और उसको चाहिए, बहुत आवश्यकता है, ध्यान से सुनिए, उसको चाहिए, बहुत आवश्यकता है, तो साथ ही साथ 2 बातें गांठ बांध लीजिए। पहला, ये आपको याद रखना है कि अब ये रिश्ता गया, और दूसरा कि ये संपत्ति आसानी से नहीं आने वाली है। बैंक के रूल को जरा एक बार समझिए। बैंक का रूल बहुत सहज और सरल है। बैंक कभी किसी को लोन नहीं देता, विशेष करके उन लोगों को जिनको ऋण चाहिए। बैंक ऋण उसको देता है जिसको नहीं चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हों 10 लाख, तो बैंक के पास से 10 बार फोन आएगा कि 2 लाख रुपए का आपको ऋण चाहिए, ये आपके ऊपर ऑफर आया हुआ है। कितना? 10 लाख आपके पड़े हुए हैं तो 2 लाख रुपए के ऑफर आपके पास आएंगे। बैंक आपको कभी लोन नहीं देता, असल में देता ही नहीं। जिनको जरूरत हो उस 2 लाख की, उससे फोन भी कभी नहीं करेगा वो, उनके नंबर ही नहीं होंगे उनके पास। तो जब पैसे आप किसी को दे रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर कुंडली के ये योग हैं, तब तो पक्का जानिए कि आपका पैसा डूबेगा, आप धोखा खाएंगे। और ये सूत्र केवल देने का नहीं है, वरन ऐसा जातक, अब जैसे मीन की मैंने चर्चा की, ऐसा जातक तो भावनाओं में बहकर के ही निर्णय लेकर के धोखा खा लेगा, या और भी कोई ना कोई कारण। जितने भी सूत्र मैंने 6 बताए, इसमें आप अपनी गलतियों से ही धोखा खाएंगे। तो सबसे पहले तो खुद को समझिए, जानिए, और जब ये योग है तो कसम खा लीजिए कि मुझे पैसे नहीं देने हैं किसी को भी। अब आप कहेंगे कि कई बार लोग कहते हैं कि हम तो व्यापारी हैं, हमारा काम ही ऐसा है, लेन देन करना ही पड़ता है। तो देखिए, अगर आप व्यापारी हैं तब तो आपको एक मूल सूत्र और याद रखना होगा कि व्यापार में फिर चलता है, व्यापार में फिर चलता है, तब इसको ध्यान नहीं देना है।
नजरअंदाज करिए, गया तो गया। व्यापारी होने के नाते आपको ये बात भी ध्यान में रखना होगा। बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, आप ये उपाय करिए कि और मां लक्ष्मी की कृपा पर बरसे कि और धन आए। बाकी धोखा से बचने का क्या उपाय हो सकता है? धोखा से बचने का तो यही उपाय है कि अपनी समझदारी बढ़ाई जाए, अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाई जाए, गणेश जी की आराधना की जाए, ताकि जीवन में हमारी बुद्धि इतनी जागृत हो जाए कि जब धोखा मिलने वाला हो, जहां से मिलने वाला हो, हम सजग हो जाए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। शाम को ये राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ स्वर्ण जल का पान करिए। मन मस्तिष्क सब सक्रिय रहने वाला है। आज आपका आत्मविश्वास भी चरम पर रहने वाला है। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। बड़े भाई बहनों से भी सहयोग मिलने वाला है। तो वहीं ऑफिस में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। कोई जोखिम भरा कार्य भी आज आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। आज आत्मविश्वास भी जबरदस्त, जोश भी जबरदस्त। जीवन साथी के साथ सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, पुराना रोग पहले से था तो आपको सचेत होना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में है और ये चंद्रमा आज पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना चाहिए। गायत्री मंत्र का आज एक माला जप कर लीजिएगा। इससे आपको अपने भीतर ऊर्जा महसूस होगी, आत्मविश्वास महसूस होगा। बाकी कार्यक्षेत्र में आपके जो भी जरूरी काम है, जो आपके पास हैं, जो प्रोजेक्ट आपके पास हैं, वो सभी पूरे होंगे। काम में मन लगेगा। धैर्य के साथ आप अपने सभी काम बंद कर लेंगे। कुल मिलाकर के देखें तो दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। प्रयत्नतः माता पिता का सम्मान करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, व्यापार में सफलता मिलेगी। परंतु व्यापारिक स्थल पर भी विवाद की संभावना है। जरा सजग और सचेत रहिएगा। किसी भी बात पर उग्र मत होइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके जिनके साथ आपके रिश्ते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके साथ अपने रिश्ते को खराब मत करिए। बाकी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध बढ़िया है दिन। आज अब इस दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। आपके सोचे हुए सभी कार्य पूरे होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी। किसी कानूनी लफड़े में फंसे हुए थे तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ मिलेगा। तो वहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन विशेष श्रेष्ठ है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके भी पक्ष में है। आज शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। विशेष रूप से शिव जी के आसपास जो सर्प लिपटे रहते हैं, यानी कि नाग की जो मूर्ति होती है, उन पर भी आज दूध अर्पित करिए। फायदा मिलेगा। कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आ रही छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां दूर होंगी। बाकी
सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, परंतु साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा सजग और सचेत होकर के काम करिए। राजनीतिज्ञों के दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन उन्नति प्रदायक है। तो वहीं मीडिया से जुड़े हुए हैं या राइटिंग वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग की संभावना, अनिद्रा, मानसिक अशांति। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आज सप्तम का संबंध है। आज सभी सिंह राशि के जातक जरा सावधानी बरतें, परेशानी दिखाई पड़ रही है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की परेशानियां आपके ऊपर दिखाई पड़ रही हैं। लोग आज आपको दबाएं, परेशान करें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आत्मविश्वास में आपको कमी महसूस होगी। संभव है कि उच्चाधिकारी आज आपसे नाराज हों। मन अशांत रहने वाला है, किसी भी काम में मन न लगना आज साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। भाग्य का साथ कम मिलेगा। साझेदारी में यदि काम करते हैं तो वहां भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार ना करें। और वहीं यदि बात आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन भी साधारण रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा। सिंह राशि के जातकों का दिन आज ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, यहां एक बात ध्यान रखिए कि अगर पहले से कोई विशेष परेशानी नहीं है तब तो आपको ऐसी कोई विशेष परेशानी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर परेशान हैं, मानसिक रूप से अशांत है, तो ये परेशानियां बढ़ेंगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। आज पितरों का ध्यान करिए। पितरों के नाम से आज एक घी का दिया अवश्य जलाइए, दक्षिण की ओर मुख करके। मन का भटकाव कम होगा, काम में मन लगेगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष करके जब बात आप अपनों के साथ कर रहे हों तो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना, बोलने से पहले सोच लेना है। और किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें आपको राहत मिलेगी। बाकी व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए, बेवजह किसी से उलझिए मत। और परिवार के मध्य कलह का वातावरण हो सकता है, अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, वाहन चलाते समय जरूर सावधानी बरतिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश भी आप कर सकते हैं। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में होना। ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को प्रातःकाल दे दीजिएगा। पूरा काम प्लानिंग के साथ करिएगा। और बड़बोलेपन से, दिखावे से आपको बचना होगा। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। बाकी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आ रही हैं। दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। बात बात पर क्रोध मत करिए, झुंझलाइए मत। जीवन साथी के साथ संबंध में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई में मन लगेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। प्रेम के सेक्टर में आज का दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बस खान पान पर ही ध्यान देना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करके उनके नाम से घी का दिया जला दीजिए। अथवा गुरु से दीक्षित हैं तो अपने गुरु के नाम से घी का दिया जलाइए। और बाकी सोचे हुए सभी काम एक एक करके आपके पूर्ण होंगे। आसपास के लोग आपके सहयोगी होंगे। माता के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी आ गई थी वो दूर होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। और तो और आपके ज्यादातर कार्य वक्त पर पूर्ण होंगे।
प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है, और कोई बड़ा निवेश लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास। जिनको श्वास जन्य बीमारियां हैं वो जरा सावधानी बरतें। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। मन में किसी बात को लेकर के चिंता है, बेचैनी है, टेंशन है, तो अपनी ये चिंता अपने माता पिता जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे शेयर कर सकते हैं। बाकी हाँ, कार्यक्षेत्र में इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो हमारे पास होता है हम वही बांटने लगते हैं। तो क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, तो सबको गुस्सा नहीं बांट देना, सबको गुस्से में नहीं, आप सबके साथ प्यार से, विनम्रता से पेश आइए। साथ काम करने वालों पर ज़्यादा निर्भर मत रहिए। आज जब निर्भर आप किसी के ऊपर रहेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलने वाले हैं। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और वक्त पर सहायता भी मिल जाएगा। लेकिन सहायता कब मिलेगा? जब आप किसी और के भरोसे नहीं जाएंगे। आपको सहायता नहीं चाहिए ये सोच करके काम करिए, सहायता चल करके आएगा। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आमदनी में वृद्धि की योग, खर्च भी थोड़ा बढ़ेगा लेकिन इससे कोई चिंता नहीं है। कार्यक्षेत्र में एक और मूल मंत्र आपको याद रखना है, आक्रामक नहीं होना, क्रोध मत करिए ज़्यादा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे जाइए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा दिख रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश अवश्य करिएगा। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में संचरण। आज एक मंत्र बोली, यक्षेभ्यो नमः। इस मंत्र का खूब जप करते रहिए मन में, और बस इसी से बात बन जाएगा। दिन अच्छा होगा, कोशिश करिए। और हाँ, गति थोड़ी धीमी ही रखिए। धीमी गति से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात तय है, आप सफल होंगे। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। आज दिन फायदा देने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के योग है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है, परंतु अत्यधिक दिखावे से आपको बचना है। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वगैरह फालतू का दिखावा मत करिए। यानी घर से बाहर जा रहे हैं तो बहुत अधिक जाकर के पैसा अपना दिखा रहे हैं, इससे आपको नजर लगेगी। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसे आप संभाल लेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो वहां पर आपको राहत मिलेगी, पर खान पान ध्यान में रखना है। बहुत अधिक बासी भोजन इत्यादि से बचिए। बाहर के होटल इत्यादि के भोजन से बचिए। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्नान के जल में थोड़ा दूध मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिएगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी कार्य आप करेंगे उसके जो परिणाम निकलने वाले हैं वो अच्छे ही होंगे। आज कुंभ राशि के जातक एक ही मूल मंत्र याद रखें, वो है कम बोलना, सुनना ज़्यादा। सुनिएगा तो फायदे में रहिएगा, बोलिएगा तो घाटे में जाइएगा। मकान, अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य या भूमि जमीन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, ऐसे कार्यों के लिए दिन ठीक है। बड़ा इन्वेस्टमेंट जहां है ऐसे कार्य आप सावधानी के साथ अवश्य करिए। पर वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। यही मूल मंत्र है, सुनना है, बोलना नहीं है ज्यादा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। कोई अनबन या परेशानी थी वो दूर होगी, बल्कि सुलह हो जाएगा हर तरह से। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध है आज। अब ये चंद्रमा देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ठीक है, दिन आपके लिए फायदेमंद ही है। घर में कोई पुराना वस्त्र इत्यादि पड़ा हुआ हो, राहु, तो उसे बाहर निकाल करके रख दीजिए, किसी को दे दीजिए। कोई पुराना बोतल या कोई भी पुरानी चीजें इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो खराब हो गई हैं उनको आप हटा दीजिए। आज राहु के बीज मंत्र का जब भी आपके लिए फायदेमंद होगा, ओम ह्राम ह्रीम रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। बाकी परेशानियां आएंगी उसका पहले ही आपको पूर्वाभास हो जाएगा, जिसके चलते आप परेशानियों से बच जाएंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ अपना व्यवहार संयमित रखिएगा
और बाकी काम आपके सारे बनते चले जाएंगे। कार्यस्थल पर भी देखें थोड़ा शांत रहना होगा। बाकी इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। धनागमन तो होगा लेकिन उसी गति से धन जाएगा भी। अति जल्दबाजी नहीं करनी है, अति उत्साह में आकर के कोई काम नहीं करना है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। और बाकी यदि विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है। बड़ी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी नकारात्मक स्थिति है, लेकिन वैसे बहुत चिंता की कोई बात नहीं है। मीन के जातकों का दिन ठीक है और आज का उपाय आपकी परेशानियां कम कर देगा। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।